हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक एमीन की अभिक्रियाएं। एमीन की अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, सभी प्रकार के एमीन जल में घुलकर एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। गाइस, एमीन की स्ट्रक्चर यदि आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु होता है और नाइट्रोजन परमाणु के 3 सिग्मा बंध बने होते हैं और एक उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस लोन पेयर की वजह से क्या हो सकता है, ये एमीन अभिक्रियाएं देता है। गाइस देखना, यहाँ पे आपको बोला है कि एमीन जल में घुलकर एल्किल अमोनियम हाइड्रो। सबसे पहले हम जल को देखेंगे कि जल में H+ आयन और OH- आयन 2 टाइप के आयन्स बन सकते हैं। जल स्वतः आयनन की प्रवृत्ति रखता है, मीन्स अपने आप से आयन्स में टूट सकता है। तो ये H+ आयन यहाँ से हमें दिख रहा है और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर इस H+ आयन को दे सकता है। H+ का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा। जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देता है तो ये H इसके साथ में जुड़ जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था तो इसके ऊपर हम दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज ना। OH- आयन और प्रेजेंट था, ये OH- आयन इस पॉजिटिव के साथ में अट्रैक्शन दिखाता है और यहाँ पे OH- हमें साथ में दिखाई देता है। गाइज, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, एक तरह से सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और OH पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो हमारे पास बना है इसे बोला जाता है एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये थी जल के साथ अभिक्रिया। गाइज नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड प्रेजेंट होंगे। प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके संगत प्रतिस्थापित सल्फोनेमाइड बनाते हैं। गाइस ये देखना, सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पे आपको बोला गया प्राथमिक या द्वितीयक एमीन लेना है, उसको आपको अभिक्रिया करवानी है एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब यहाँ पे सीधा सा है कि सल्फर के साथ में ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड O से और उसके साथ में क्लोरीन जुड़ा हो तो उसे सल्फोनिल क्लोराइड कहा जाता है। यहाँ से सल्फर के साथ में एक बंध किसने बनाया हो, एरोमेटिक कंपाउंड ने बनाया हो। C6H5 है, बेंजीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड। जब एमीन एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो सल्फोनेमाइड बनता है। गाइस देखना, ये अभिक्रिया किस टाइप से होगी, मैंने आपको पहले ही बोला है कि एमीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ज़्यादातर अभिक्रियाएं एमीन के द्वारा इस लोन पेयर की वजह से ही दी जाती हैं। देखना यहाँ पे सेम टाइप से हम देखेंगे, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इस बार देखिएगा ये लोन पेयर किस टाइप से काम आएगा। ये लोन पेयर है मतलब इसको अपना लोन पेयर डोनेट करना है। लोन पेयर का मतलब इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है और ये इसको डोनेट करना है, तो ये डोनेट करने के लिए दूसरे क्रियाकारक की ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो गाइज इसमें आप देखना, आपको इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ दिखेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना है और आपको पता है कि पाई बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है, वो आसानी से टूट सकता है। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस सल्फर को देगा। जैसे इसने सल्फर को दिया, यहाँ से ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो पाई बॉन्ड बना था वो ब्रेक कर जाता है। इसके ब्रेक करने से ऑक्सीजन पे चला जाता है नेगेटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन इस सल्फर के साथ में जुड़ता है। गाइस देखना, यहाँ पे बीच में कुछ इस टाइप की संरचना बनेगी, RNH2। नाइट्रोजन है वो सल्फर के साथ में जुड़ गया। अब इसने अपना लोन पेयर दिया था, इसकी वजह से इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से सल्फर का पाई बॉन्ड टूटा है ऑक्सीजन के साथ में तो O पे जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले से, एक Cl जुड़ा हुआ है और एक देखना यहाँ से C6H5 समूह जुड़ा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार की संरचना हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि इस संरचना में हमें चार्ज दिखाई दे रहे हैं। साथ कोई भी यौगिक स्थायी नहीं होता है, इसीलिए हमें चार्ज को न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा और चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये O जो नेगेटिव आया था ये नेगेटिव वापस यहाँ पे आ जाता है। वापस यहाँ पे आने का मतलब है कि पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड यदि यहाँ पे बनता हुआ दिखाना है तो कोई एक बॉन्ड हमें फ्री करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ से ढूंढेंगे कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। लिविंग ग्रुप का मतलब है कि जो बहुत आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोरीन प्रेजेंट है
और हेलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, मीन्स हेलोजन बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो हम यहाँ से इस बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इस Cl पे नेगेटिव चला जाए और इस सल्फर पे पॉजिटिव आ जाए। इस सल्फर पे पॉजिटिव आए, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या कर लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, वापस से C6H5 बचा रहेगा, जबकि Cl माइनस यहाँ से निकल गया है। अब ये Cl माइनस क्या करेगा, NH2 प्लस, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को भी हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे। हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में बाहर निकालेंगे तो इस पर बचेगा NH, तो यहाँ बचेगा RNH जो कि सल्फर के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। सल्फर के दोनों साइड डबल बॉन्ड O है, C6H5 है। यहाँ से हमने पहले निकाला था Cl माइनस और अभी निकाला H प्लस, दोनों आयन मिलकर बना लेते हैं HCl। तो इस प्रकार से एमीन की सल्फोनीकरण की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। गाइज नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अभिक्रिया हम दिखाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ की जो अभिक्रिया है ये थोड़ी कुछ अलग टाइप से हम दिखाने वाले हैं। यहाँ से आप देखना RNH2, NH2 में से हम यहाँ पे नाइट्रोजन से एक H प्लस आयन बाहर निकलवा देंगे। H प्लस आयन आसानी से बाहर निकल सकता है क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो वो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे H प्लस आयन बाहर। जब H प्लस आयन निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा RNH माइनस और ये हमारे पास बनेगा H प्लस। गाइज ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आप लोगों को पता होगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ये एल्किल समूह और मैग्नीशियम दोनों के बीच का जो बंध बना होता है, इस बंध को तोड़ा जाता है, जिससे R पे आता है नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये Mg प्लस बनेगा और ये R माइनस बनेगा। ये R माइनस और ये H प्लस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सिंपल एल्केन बना लेते हैं, और ये हमारा जो बनता है ये साइड प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा RNH-MgX, मतलब एमीन और मैग्नीशियम का एक यौगिक बनता है जो कि हमारा साइड प्रोडक्ट रहता है। गाइज नेक्स्ट देखना, ये थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ अभिक्रिया। गाइस यदि आपने ऊपर सल्फोनीकरण की अभिक्रिया को ठीक से समझा है तो आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया को भी आराम से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से अभिक्रिया करवा के दिखाई है, क्रियाविधि हमने इसकी डिटेल में नहीं देखी है। आप देखना, प्राथमिक एमीन एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर इमीन या सिर्फ क्षार बनाते हैं। यहाँ से ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, नाइट्रोजन से दोनों H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे और यहाँ से ये O, तो ये तो निकलेगा H2O, और यहाँ से कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हुए थे, यहाँ से नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री हुए थे, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर बीच अपने साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है इसे इमीन या सिर्फ क्षारक कहा जाता है। गाइस नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये हमारी नाम से अभिक्रिया है, और नाम से अभिक्रिया है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसकी क्रियाविधि भी हम समझने वाले हैं। देखिएगा, प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करने पर कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनाते हैं। गाइस आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन कार्बन के साथ में जब जुड़ता है कुछ इस प्रकार की बॉन्डिंग हम दिखाते हैं कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ हो तो उसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहेंगे। ये जो कंप्लीट अभिक्रिया हमारी होगी इस अभिक्रिया को हम कहने वाले हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो गाइस देखिएगा अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे हमने लिया है एमीन RNH2 प्राथमिक एमीन, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ में। क्लोरोफॉर्म और साथ में प्रेजेंट होगा 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 3 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट है। ये जब अभिक्रिया करता है एक तो हमारे पास बनता है आइसोसाइनाइड और साइड प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं KCl और H2O। गाइस ये तो हमने सिंपल अभिक्रिया दिखाई है जिसे हम हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या रहेगी, किस प्रकार से इस यौगिक का निर्माण हुआ होगा वो हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि में। क्रियाविधि में देखना, फर्स्ट स्टेप रहेगा डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण। क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे खोल के दिखाई है, CHCl3, ये 3 क्लोरीन है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरा हमने इसके साथ में लिया था ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से हम आयन्स बना सकते हैं K+ और OH- आयन। तो जो OH- आयन बना था वो वाला OH- आयन हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे।
तो आप देखना OH माइनस आयन एक क्षार होता है और ये क्षार क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं से H+ आयन ढूंढना होता है। तो ये H+ आयन ढूंढेगा और वो कहाँ मिलेगा इसको, ये क्लोरोफॉर्म की संरचना में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। H+ और OH माइनस मिलकर ये तो बना लेगा H2O और साथ में यहाँ पे क्या बचने वाला है, H+ की फॉर्म में निकला है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे दिखा दिया है। गाइज नेक्स्ट क्या होगा, मैंने आपको कहा है कि हैलोजन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, मतलब बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ से एक क्लोरीन क्या करेगा, अपना बंध इससे तोड़ लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के कंपेरिजन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही नेगेटिव चार्ज जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। गाइज इससे कि पहले की कुछ क्लासों में मैंने आपको बताया है कि जब किसी एक एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ आते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐसी जब संरचना बनती है तो उसे कार्बीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होकर क्लोरीन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। यदि सिंपल यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होते तो हम सिंपल कार्बीन कहते, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए हम इसे डाइक्लोरोकार्बीन कहेंगे। गाइज ये अपना फर्स्ट स्टेप था जिसमें डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण हो गया है। सेकेंड हम देखेंगे डाइक्लोरोकार्बीन पर प्राथमिक एमीन का नाभिक स्नेही योग। गाइस देखना, एमीन का आपको पता है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु है और नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर ही यहाँ पे अभिक्रिया दिखाएगा। तो ये लोन पेयर क्या करता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉन यदि आप काउंट करें तो इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे देखना 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हमने ये दिखाए हैं और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे और इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है। जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्यों आएगा, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दिया है। अब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है इसलिए उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, जबकि पॉजिटिव के अलावा दूसरा कौन सा चार्ज प्रेजेंट है इस पर, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज हम इसके ऊपर दिखा देते हैं। तो ये स्टेप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इन दोनों पे चार्ज आ गया है, उस चार्ज को हमें हटाना है। तो चार्ज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से H+ आयन बाहर निकालेंगे। एक निकलेगा H+ आयन बाहर और वो H+ आयन इस कार्बन के साथ में जाकर जुड़ जाता है। यहाँ से H+ जैसे ही निकलेगा, इस पे नेगेटिव आया, इसका लोन पेयर इसे वापस मिल जाएगा। ये H+ जाकर इस कार्बन के साथ में जुड़कर CH बंध यहाँ पे बना लेता है। नेक्स्ट इसमें होगा विलोपन। विलोपन का मतलब ये है कि यहाँ से इस नाइट्रोजन से H+ आयन बाहर निकलेगा और इस कार्बन से क्लोरीन बाहर निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो बहुत आसानी से बाहर निकल सकता है। दूसरा, इधर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो H+ आयन वहाँ से आसानी से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से H+ आयन और यहाँ से Cl- निकल कर क्या बना लेंगे, HCl का अणु बाहर निकलेगा और इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। गाइज नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास एक लोन पेयर बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करता है। तो ये वाला Cl- बाहर निकलेगा, इधर इस कार्बन ने इसका लोन पेयर लेकर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया था तो उसकी वजह से ये Cl- आयन इस H+ को भी अपने साथ बाहर निकाल लेता है। तो ये तो HCl का अणु बाहर निकल जाएगा, ये कंप्लीट बाहर निकलेगा यहाँ से HCl और यहाँ से इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। गाइस ये देखना, ये हमने सिंपल बॉन्ड नहीं दिखाया, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन को दे दिए हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना बनी है इसे कहा जाता है आइसोसाइनेट। और ये जो कंप्लीट अभिक्रिया थी इसे हम क्या कह सकते हैं, साइनाइड परीक्षण कह सकते हैं। गाइस ये थी एमीन की अभिक्रियाएं। आई होप आपको अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।